हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अपना क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, ये भी परसेंटेज का एक पार्ट है। इस क्वेश्चन में क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब कोई एग्जाम बच्चा दे रहा है, एग्जाम में बच्चा कुछ नंबर से फेल हो रहा है, तो बच्चे को एग्जाम में पास कराना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने होते हैं। मतलब कंडीशन क्या है, कंपल्सरी कंडीशन क्या है कि उसको 36% अंक अवश्य प्राप्त करने होते हैं। यदि वह 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, तो पहले पास होने कंडीशन क्या है, पास होने कंडीशन क्या है, पास होने के लिए उसे 36% अंक अवश्य प्राप्त करने होते हैं। लेकिन वो कितना ऑब्टेन करता है, 190 अंक ऑब्टेन करता है, 190 अंक ऑब्टेन करता है। जब वो 190 अंक ऑब्टेन करता है तो वो फेल रहता है। ठीक है, 190 अंक ऑब्टेन करता है तो फेल रहता है। क्वेश्चन में क्या बोला, 35 अंकों से फेल होता है। कितने अंकों से, 35 अंकों से। मतलब अगर उसे 35 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वह पासिंग कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा। तो बच्चा उसको 35 नंबर दे दो, 35 नंबर जैसे ही आप उसको दोगे वो पास हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये 36% इक्वल टू किसके हो गया, 190 प्लस के 35 के बराबर हो गया। तो 36% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये 225 आ गई। कितनी आ गई, 225 आ गई। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 225 बटे 36। ये कितना हो गया, 25 नवैया 225 होता है, और 4 नवाई कितना होता है, 36 होता है। मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 25/4 आ गई। कितने आ गई, 25/4 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया। अगर 1% वैल्यू 25/4, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 25/4 गुणे 100 होगी। ये कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 होता है, मतलब 25 25 में कितना होगा, 625 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 625 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चलते हैं देखते हैं। क्वेश्चन है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अवश्य प्राप्त करने होते हैं, वह 67 मार्क्स पाता है। अच्छा, इसमें डेटा मिसिंग है, इस क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है। 67 मार्क्स पाता है और वह, आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, और वह 13 नंबर से फेल हो जाता है, 13 मार्क्स से फेल हो जाता है। कितने, 13 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पूर्णांक कितना होगा, क्या होगा, पूर्णांक कितना होगा। क्या पूछा गया है, पूर्णांक कितना होगा, आपसे पूर्णांक पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 में आया था। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अवश्य प्राप्त करने होते हैं। तो कंडीशन क्या है पासिंग की, पास होने की कंडीशन क्या है, पास होने की कंडीशन 40% है। ठीक है, वो कितना पाता है, वो 67 मार्क्स पाता है और 13 नंबर से फेल हो जाता है। कितना नंबर पाता है, 67। 67 नंबर जब वो पाया तो वो फेल था। तब इसको पास कराना है, पास कराने के लिए उसे 13 नंबर देना पड़ेगा, तो दे देते हैं 13 नंबर। ये पास कैसे होगा, 67 प्लस का 13, ये कितना हो गया आपका, ये आपका 80 हो गया। कितना हो गया, 80। अब ये पास बराबर हो गए, तो मतलब क्या हुआ, 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 40 दूना 80 होता है, 2 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 200 हो गई। मतलब पूर्णांक कितना होगा आपका, 200 का होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने होते हैं, आवश्यक है। उसमें उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। तो कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या नहीं, कुल अंकों की संख्या गलत है, ये यहां पे पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक। ठीक है, देखते हैं। पास होने कंडीशन कितनी है, पास होने कंडीशन कितनी है, पास होने कंडीशन कितनी है, 33% है। ठीक है, और कितना वो ऑब्टेन करता है, कितना वो ऑब्टेन करता है कि फेल हो जाता है, वह 25% पाता है और फेल रहता है। तो इसको पास कराना है। पास कब होगा ये, जब 25% में
25% में ये 40 नंबर ऐड होगा तब ये पास हो जाएगा। 40 नंबर इसको दे दिया, ये पास हो गया। अब ये पास क्या हुआ, इस पास के बराबर हो गया। मतलब 33% बराबर का 25% प्लस का 40। ये 25 बराबर के इधर आ जाएगा। 33 में से 25 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। 8% की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। 8% की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 8 5 का कितना होता है, 40 होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, पूर्णांक पूछा गया। पूर्णांक कितना होगा, 500 होगा। और पूर्णांक के अंकों की संख्या, मान लो ये क्वेश्चन होगा तो पूर्णांक के अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। जो भी क्वेश्चन है इसको देख लीजिएगा। अगर अंकों की संख्या पूछा गया है, सीपीयू में जब क्वेश्चन आया था तो पूर्णांक पूछा गया था। अगर कभी अंकों की संख्या आता है, पूर्णांक कितना होगा वहां पे, 1 2 3, 3 डिजिट है मतलब 3 अंक होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से, 9 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का अधिकतम, अधिकतम अंक क्या होता है, अधिकतम मतलब मैक्सिमम अंक क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स बोले तो पूर्णांक होता है। जितने का पूर्णांक होगा वो आपको फाइंड अप करना है। ये क्वेश्चन एसबीआई 2014 के क्लर्क में आया था। देखते हैं कितना पासिंग क्राइटेरिया है, पास होने का क्राइटेरिया कितना है, 36%। कितना है, 36%। कि वो 36% नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कितना ऑब्टेन किया कि फेल है, उसने 24% नंबर पाया। कितना, 24% नंबर पाया और वो फेल हो गया। कितने नंबर से, 9 नंबर से। तो उसको पास करा देते हैं। पास कराने के लिए उसे 24% में 9 नंबर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये पास इस पास के बराबर हो गया। मतलब 36% बराबर 24% प्लस का 9। इसको इधर लेके चले आइए, माइनस कर दीजिए। 36 में से 24 गया, कितना आया, 12 आ गया। 12% की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। 12% की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। अगर 12% की वैल्यू 9 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 9/12 होगी। 3 त्रिक का 9, 4 तिहाई 12। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 गुणे 100, मतलब आपका 75% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 नंबर आ जाएगा। 3/4 गुणे 100 का मतलब कितना होता है, 75। और ऐसे देख लो, 25 चौका 100 होता है, 25 तिया 75 होता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितना है, 75 नंबर है। 75 नंबर का पूर्णांक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 नंबर से फेल हो जाता है। कितना, 24 नंबर से फेल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट 1। जो स्टूडेंट 1 है वो कितना पाता है, वो 20% अंक पाता है। और कितने से फेल होता है, उसको पास करा दो। पास करा दो किसको, स्टूडेंट 1 को। 20% पाता है और 24 से फेल होता है। 24 नंबर इसको दे दिया कि जाओ पास हो जाओ, अपनी जिंदगी जी लो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दूसरा छात्र जिसने अधिकतम अंकों का 45% अंक प्राप्त किया, मतलब उसे मिला। जो स्टूडेंट 2 था उसने कितना पाया, 45% नंबर पाया। कितना, 45% नंबर पाया। और वह उत्तीर्णांक से मतलब पासिंग मार्क्स से 26 नंबर अधिक पाया। 26 नंबर अधिक पाया। तो इस 26 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको पासिंग मार्क्स बराबर करना है। ये क्या पहुंचा, ये फेल हो रहा था। जैसे इसको 24 नंबर मिला, ये तुरंत पास हो गया, बाउंड्री पे आ गया। और जैसे इसमें 26 माइनस करेंगे, ये भी बाउंड्री पे आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, दोनों की क्राइटेरिया क्या हो गई, बराबर हो गया। दोनों बाउंड्री कंडीशन पे आ गए, दोनों पास हो गए। तो 20% प्लस का 24 बराबर का 45% माइनस का 26। परसेंट को परसेंट के पास भेज दो, डिजिट को डिजिट के पास भेज दो। तो 45 में से 20 माइनस हुआ, कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। बराबर 26 और 24, 26 24 कितना, 24 26, ये आपका 50 हो जाएगा। तो मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 गुना 50,
1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू कितनी होगी? 200 होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पूर्णांक नहीं पूछा गया, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज पूछा गया, मतलब पासिंग प्रतिशत पूछा गया। 1% वैल्यू कितनी है? 2 है। यहां पे पासिंग परसेंटेज कितना है? 20% प्लस 24। क्या है पासिंग परसेंटेज? कितना है? 20% प्लस का 24 है। ठीक है, देखते हैं। 1% वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ये 24 नंबर कितना बनेगा? ये 24 नंबर कितना बनेगा? 20% प्लस का 12% बराबर कितना आ गया? 32%। मतलब पासिंग प्रतिशत कितना है? 32% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। जो स्टूडेंट वन था वो कितना ऑब्टेन किया? 20% अंक प्राप्त किया। कितना? 20% अंक प्राप्त किया और वह 30 अंकों से फेल हो गया। तो इसको 30 नंबर दे दो कि जाओ पास हो जाओ। ठीक है, जाओ पास हो जाओ, स्टूडेंट 2 के पास जाओ। किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता है तो वह मिनिमम क्या है? मिनिमम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक पाता है। उत्तीर्णांक से, पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक पाता है। स्टूडेंट 2 है, क्या पाता है? कितना पाता है स्टूडेंट 2 जो है? या 32% पाता है। कितना पाता है? 32% पाता है और वो पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक पाता है। तो 42 माइनस कर दो। अब इन दोनों की क्राइटेरिया क्या हो गई? इन दोनों की क्राइटेरिया क्या हो गई? बराबर हो गई, दोनों पास हो गए, जस्ट पास हो गए। तो 20% प्लस का 32 30 बराबर का 32% माइनस का 42। ठीक है, इसको यहां ट्रांसफर कर दे, इसको यहां ट्रांसफर कर दे। 32 में से 20 गया, कितना आ गया? 32 में 20 माइनस कितना आ गया? 12% आ गया। कितना आ गया? 12% आ गया। 12% वैल्यू कितनी होगी? ये 30 है, ये 42 इधर आएगा, 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72। तो 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी? वर्गछंग 72। कितना? 12 6 72। 1% वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 600 होगी। ये तो आपका पूर्णांक आ गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? पासिंग प्रतिशत पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पासिंग प्रतिशत। तो पासिंग प्रतिशत कितना है? 20% प्लस का 30 है। कितना है? 20% प्लस का 30 है। क्या पूछा गया है इसमें? पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज वो कितना है? 20% प्लस का 30 है। जरा रुको, हमसे परसेंटेज पूछा गया है। यहाँ पे क्या है? यहाँ परसेंटेज में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20% लिख लो। जरा यहाँ पे आइए, 1% की वैल्यू कितनी है? 6 है। 1% की वैल्यू 6 है। तो 30 की वैल्यू कितनी होगी? 30 में 6 का डिवीजन, 30 में 6 का डिवीजन, 30 में 6 का डिवीजन करेंगे कितना आएगा? 5% आएगा। 20% प्लस 5%, मतलब पासिंग प्रतिशत कितना हो गया? 25% हो गया। ठीक है, कितना हो गया पासिंग प्रतिशत? 25% हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इलेक्शन का है। जैसे आपके यहाँ चुनाव होता है, क्या होता है? चुनाव। चुनाव में कोई कैंडिडेट, दो कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं। उस इलेक्शन में कोई उम्मीदवार जीतता है, कोई हारता है। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। कितने मिले? 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। मतलब ये हारने वाले उम्मीदवार की कंडीशन दी गई। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, हम इसको डेटा को मान लिया यहाँ पे 100, कि हमारे पास 100 उम्मीदवार गांव में है। कितने हैं? 100 उम्मीदवार है। क्वेश्चन में क्या बोला? एक कितना पाता है? 40 पाता है। तो एक को भैया 40 दे दो कि तू जाओ 40 ले लो। 40 वोट दिए, 100 का 40% कितना होगा? 40 होगा। तो ये कितना पाएगा? 60 पाएगा। कितना पाएगा? 60। क्यों? 60 40 कितना होता है? 100 होता है। अब क्या बोला? अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। ये कितना पाता है? 40। ये कितना पाता है? 60। तो 40 60 से कितना कम है? 20 कम है। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 298 हो गई।
कितनी हो गई 298। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 298 बटा 20। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा आपका ये, यहां से आपका 149 आ जाएगा। कितना 149, 2 से 100 काट दिया, कितना आ जाएगा 149 आ जाएगा, 149 आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 149 बटा 10। हमसे क्या पूछा गया है कुल मतों की संख्या, कितना पूछा गया है कुल मतों की संख्या पूछा गया है। यहां पे कितना मत आपने माना है 100 मत माना है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 149 बटे 10, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 149 बटा 10 गुणे 100। जीरो को जीरो से निपटा दे, कितना आ जाएगा 1490 आ जाएगा। मतलब कितना आंसर हो गया इसका 1490 हो गया। टोटल मत कितने थे 1490 थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिलते हैं उसका चयन 616 वोटों के बहुमत से हुआ। तो डाले गए वोटों की संख्या, ये यूपी कांस्टेबल में आया था, यूपी कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन आया था। देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए फिर से वही डेटा आप यहाँ पे 100 मान ले, कितना मान ले 100 मान ले। ए को कितना मिलता है ए को 64 मिलता है, तो 100 का 64% कितना हो जाएगा 64। बचा कितना आपका यहाँ पे 36 बचा, कितना 36 बचा। 64 36 का डिफरेंस कितना होता है 64 36 का डिफरेंस। अब डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, डिफरेंस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया, उसका चयन 616 वोटों के बहुमत से होता है। मतलब जो कैंडिडेट ज्यादा वोट पाया है वो विजयी है, वही विजयी होगा ना। बहुमत में कौन रहेगा जो ज्यादा वोट पाएगा। 64 माइनस 36 यूनिट बराबर कितना दिया गया आपको यहाँ पे 616 दिया गया। माइनस करने पे कितना आएगा 64 28 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पे 616 हो गई। ठीक है, जरा इसको काट दो, 28 दूना 56 और 28 दूना 56, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ वोटर कितने थे। तो वोटर आपने कितना एज्यूम किया है 100 एज्यूम किया है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 गुणे 22, मतलब 2200 वोटर थे। कितने थे 2200 वोटर थे। ये इसका राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक गांव में 4080 पंजीकृत मतदाता है। क्या है यहाँ पे मतदाता है, क्या है यहाँ पे मतदाता मतदाता है। एक चुनाव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया एवं कोई मत अवैध नहीं था, इनवैलिड नहीं था। क्या नहीं था अवैध नहीं था। केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से उनके द्वारा प्राप्त किए मतों का संगत अनुपात, क्या संगत, संगत मतलब जो रेशियो उनको मिला है, संगत अनुपात कितना है 12:5 है। तो विजयी उम्मीदवार प्राप्त किए मतों की संख्या पूछा गया। ये क्वेश्चन एसबीआई 2016 में था। देखते हैं क्वेश्चन को। कितने मतदाता थे 4080 मतदाता थे और 60% लोगों ने मतदान किया। तो पहले 60% निकाल लेते हैं, 4000 का 4080 का 60%, जीरो को जीरो से निपटा दिया, यहां भी कट गया। ये कितना आ गया आपका 6 8 48 और 6 चौको 24, मतलब कितना आ गया आपका 2448 आ गया। ठीक है, मतलब 2448 कैंडिडेट ने वोटिंग किया। और क्वेश्चन में क्या बोला, कोई भी मत इनवैलिड नहीं, अवैध नहीं है। जो मतदान हुआ ये किस रेशियो में बटा, ये 12:5 में बटा। किसमें बचा 12:5 में बटा। तो मैं ये क्या बोल सकता हूं, क्या जो 12:5 है ये 17 यूनिट के बराबर होगा। 12/5 कितना होता है 17 यूनिट के बराबर होगा। कौन सा ये वोट 2448 किसके बराबर होगा 17 यूनिट के बराबर होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2448, 2448 कितना आएगा यहाँ पे कितना आएगा 2448 डिवाइडेड बाई 17, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 144, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 144 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया जो विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। तो जो विजयी उम्मीदवार था, विनर कैंडिडेट था, वो कितना पाता है 12 वोट पाता है। कितना पाता है 12 वोट पाता है।
तो एक अगर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 144 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 144 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि विजयी उम्मीदवार जो है वो कितना पाता है 12 यूनिट पाता है, 144 गुणे 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका देखते हैं कैसे करेंगे। देखो 144 है, इसको 10+2 में ब्रेक कर लो, 10+2 में ब्रेक कर लो, यहां से कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा, अब प्लस यहां से 288 आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर लें, ये कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया होता हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाता है, तो 5 यूनिट पाता है, कितना 5 यूनिट। एक की वैल्यू कितनी है 144, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 144 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि जो पहला कैंडिडेट है वो दूसरे कैंडिडेट से कितने वोटों से ज्यादा जीता, कितने वोटों से विजयी हुआ, तो यहाँ कितना है 12 है, यहाँ पे कितना है 5 यूनिट है, 12 और 5 का डिफरेंस कितना है 7 यूनिट है, कितना 7 यूनिट। और एक की वैल्यू कितनी है 144, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 गुणे 144 कर देंगे, मतलब जो विजयी उम्मीदवार है वो 144 गुणे 7 के मल्टीपल से विजयी होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 63% मतदाताओं ने ही मतदान कर सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 100 मान लो, कितने लोग मतदान कर सकते हैं 63% कर सकते हैं, मतलब 63 लोगों ने मतदान किया। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी मत अवैध नहीं था, केवल 2 उम्मीदवार ही चुनाव में भाग ले सकते हैं एवं उनके द्वारा प्राप्त किए गए मतों का संगत अनुपात, ये आपका संगत है, इसको सही कर लेना, ये संगत अनुपात 4:5 था। यदि विजयी उम्मीदवार ने 1120 मतों से मत प्राप्त किए और चुनाव प्राप्त किए तो चुनाव में मतदाता की कुल संख्या कितनी है, आपसे 100 की वैल्यू पूछा गया है। देखिए जो आपका रेशियो आया ये कितना आया आपका 63 आया, ये कितना है 4:5 में, किसमें है 4:5 है, तो 4:5 टोटल कितना हुआ 9 यूनिट हुआ, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 63। एक दिमाग में डाउट होगा सर आप इसको इसके बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आता है 63% मतदाता थे वही 4:5 में मतदान कर रहे हैं, तो 4 और 5 कितना हुआ 9 यूनिट, 9 की वैल्यू 63, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, तो पहला कैंडिडेट कितना पाएगा, फर्स्ट कैंडिडेट कितना पाएगा, एक की वैल्यू 7, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुणे 7, मतलब वो 28 पाएगा, 28% वोटिंग पाएगा वो। ठीक है, दूसरा कैंडिडेट कितना पाएगा 5 यूनिट, तो सेकंड कैंडिडेट कितना पाएगा, सेकंड वाला 5 गुणे 7, 35% वोट पाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया यदि विजयी उम्मीदवार ने 1120 मत प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए 1120 मत, यहां पे कितना है विजयी, इसमें से कौन होगा, फर्स्ट 28 पा रहा है, सेकंड 35 पा रहा है, तो विजयी कौन होगा इसमें, जिसका वोट ज्यादा होगा, जिसके परसेंटेज ज्यादा होंगे, परसेंटेज किसके ज्यादा है सेकंड वाले के, कितने हैं 35% है, 35% वाला विजयी होगा। कितने वोटों से पा रहा है, कितना वोट पा रहा है वो 1120 वोट पा रहा है, तो 35% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1120 हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पे 1120 बटा 35। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, तो चुनाव में मतदाता की कुल संख्या पूछा गया है, कुल संख्या कितनी है आपके यहाँ पे 100 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1120 अपॉन का 35 गुणे 100। ठीक है, देखते हैं इसको, ये यहां से कितना आ गया 100% वैल्यू कितनी आ गई 1120 बटा 35 गुणे 100 आ गई। जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, यहां से कितना हो गया ये 1120 बटा 35 गुणे 100, 7 पच्चे कितना होता है 35 होता है, 20 पंचे कितना होता है 100 होता है, 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है, तो यहां से कितना आ गया 160 गुणे 20, मतलब आपके वोटिंग कितने गए 16 दूनी 32 हो गया, 3200 वोटर टोटल आपके थे। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि 63% मतदाता नहीं मतदान, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा था कितने लोगों ने मतदान किया टोटल का, तो 3200 का 63% निकाल लेते, वो आपका आंसर होता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था चुनाव में मतदाता की कुल संख्या कितनी है 100%,
तो 100% वैल्यू कितनी आ गई, 3200 आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा, एवं अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो इस चुनाव में, यहां पे कर लेना, इस कर लेना, यहां पे कर लेना, इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया है। ये क्वेश्चन एसबीआई 2017 में आया था। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा समझने की बात है, देखते हैं। मैंने मान लिया कि गांव में 16 वोटर थे। कितने? 16 वोटर थे, 100 वोटर थे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा, एवं अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो इस चुनाव में, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे इस कर लेना, क्या कर लेना, इस पे। इस चुनाव में कुल डाले गए मतदाताओं ने भाग लिया। कितने मतदाताओं ने, यहाँ पे मतदाताओं ने कर लेना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आप वैल्यू करें 100 लेट कर लो कि आपके पास 100 मतदाता है। कितने? 100। कितने पार्टिसिपेंट हैं, कितने कैंडिडेट हैं? कैंडिडेट आपके पास 3 है, तो 3 कैंडिडेट बना लो आप। जो लास्ट वाला कैंडिडेट है वो कितना पाता है? 10% पाता है। तो 100 का 10% कितना होगा? ये 10 पाता है, ठीक है। और वह तीसरे स्थान पे रहा, जिसका प्लेस क्या था? थर्ड प्लेस था। अगला क्वेश्चन, आगे क्या बोला गया है, अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55%, टोटल का बोल रहा है, टोटल का बोल रहा है, टोटल का 55 पाता है, तो इसको 55 दे दो। टोटल का 55 कितना होगा? 100 का 55% 55 आएगा आपका। तो ये टोटल कितना हो गया? 55 ये हो गया, 10 ये हो गया, 55 10 65 हो गया। रिमेनिंग कितना बचा? 35 बचा। कितना बचा? 35%। और जो 55% पाता है वो क्या करता है? प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। मतलब विनर कैंडिडेट कौन है आपका? फर्स्ट कैंडिडेट है। विनर कैंडिडेट कौन है? फर्स्ट है। तो लड़ाई किसमें होगी? फर्स्ट और थर्ड में होगी कि फर्स्ट और सेकंड में होगी? लड़ाई हमेशा फर्स्ट और सेकंड में होगी। ये तो ऑलरेडी हार चुका है ना, वो ये तो ऑलरेडी हार चुका है। तो 55 से ये 55 पाता है, ये 35 पाता है। अब 55 और 35 कौन विजयी होता है? फर्स्ट विजयी होता है। कितने वोटों से? 20,000 वोटों से। किससे? सेकंड से। तो 55 35 का डिफरेंस कितना होगा? 55 माइनस का 35, मतलब आपका 20 यूनिट आ जाएगा। अब 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 20,000 दी गई है। कितनी दी गई है? 20,000 दी गई है। 0 को 0 से निपटा दें, 2 को 2 से निपटा दें, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है? कितने मतदाताओं ने भाग लिया? आपने कितना लेट किया था? यहाँ पे 100 लेट किया था। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,000 गुणे 100, मतलब आपका ये 1,00,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,00,000 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। सेम टाइप का क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और वह 12,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो इस चुनाव में कुल डाले गए मतदाताओं, यहाँ पे मतदाताओं का लेना, ने कुल डाले गए मतदाताओं ने भाग लिया। कुल मतदाताओं की संख्या पूछा गया आपसे, ठीक है। कुल मतदाताओं की संख्या पूछा गया, कितने पार्टिसिपेंट थे, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे फिर से डेटा को 100 मान लो कि आपके पास जो चुनाव है, चुनाव में 100 पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं। कैंडिडेट नहीं, वोटर भाग लेते हैं। कितने? 100 वोटर भाग लेते हैं, ठीक है। कैंडिडेट तो आपके पास कितने हैं? 3, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये कितना पाता है? 10% पाता है। 10 पाता है मतलब कितना? 10 वोट पाता है। अगला कितना पाता है? और ये 10 पाता है, थर्ड प्लेस पे रहता है, थर्ड प्लेस पे रहता है। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 60% मत, कितना? 60। कुल डाले गए, कुल कितना? 100। 100 का 60% कितना आएगा? 60 आएगा। ये आपका फर्स्ट कैंडिडेट हो गया। तो सेकंड ने कितना ऑब्टेन किया? सेकंड ने कितना ऑब्टेन किया? अगर ये 60 पाता है, ये 10 पाता है,
60 प्लस 10 70 हो गया, सेकंड कितना पाएगा? 30 पाएगा। कितना पाएगा? 30। तो जीते कौन? ये तो ऑलरेडी हार गया है। जीत लड़ाई किसमें होगी? इन दोनों में होगी। और जीते कौन? फर्स्ट जीतेगा। कितने वोटों से जीत रहा है वो? कितने वोटों से जीत रहा है? 1,20,000 वोटों से जीत रहा है। और यहाँ कितना वोट ज्यादा है? यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है। 60-30 का डिफरेंस कितना होता है? 30 होता है। मतलब 30 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई कितना? 1,20,000 दी गई है। ठीक है, इसको आपस में काट देते हैं। 3 चौको कितना होता है? 12 होता है। जीरो को जीरो से निपटा दिया। आपका 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 के बाद 3 जीरो चिपका दो। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? टोटल वोटर कितने हैं आपके? 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इतने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, इतने वोटर ने पार्टिसिपेट किया। और जीतने वाला कैंडिडेट कितना पाया? अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि जीतने वाले वोटर ने, जीतने वाले कैंडिडेट ने कितने वोट ऑब्टेन किए, वह 60% पाता है। तो इसका 60% निकाल लेंगे, वो उसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।